मेरा नाम है खुशी और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजी का। तो माइक्रोब्स बेसिकली क्या होते हैं? माइक्रोब्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, दे प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे कि एयर में भी मिलते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, जो गट माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये ऐसी जगह पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो, दे आर सीन विया माइक्रोस्कोप। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोब्स की हम स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। फिर ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, प्रेजेंट इन एवरीवेयर बिकॉज दे आर फाउंड एट प्लेसेस वेयर नो अदर लाइफ इज फाउंड, जहाँ दूसरी कोई अदर लाइफ नहीं मिलती वहाँ पर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन वेलफेयर की। ह्यूमन वेलफेयर हम सोचते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बैड होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं? हमारे लिए अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, ठीक है। वो कैसे? देखो, जैसे कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं और डाइवर्स होते हैं, जैसे कि जितने भी, जैसे कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है। तो जितने भी किंगडम क्लासीफाई हुए हैं, जितने भी किंगडम अब तक क्लासीफाई हुए हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वो माइक्रोब्स का ही रोल है। ज़्यादातर माइक्रोब्स ही मिलते हैं, जैसे कि मोनेरा में देख लो बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा में देख लो प्रोटोजोआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, तो इनमें ज़्यादातर क्या है? माइक्रोब्स है। अब वो किस लिए यूज़ होते हैं और क्या क्या उनका रोल है वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वो क्या करते हैं? न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो कर जाते हैं और कॉलोनी बना देते हैं, जिससे कि हम वो माइक्रोब्स को नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो कैसे? देखो, जैसे हम लैब में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे कि पेट्री डिश है, हमारे पास पेट्री डिश है वहाँ पे, ठीक है। और उसमें ना कल्चरल मीडिया है या न्यूट्रिटिव मीडिया है, ठीक है। ये हम ऐसे लिखते हैं। अब इसमें जो बैक्टीरियाज हैं, फंजाई है या जो भी माइक्रोब्स हैं, वो क्या है? मान लो वो विजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं इनविजिबल बैक्टीरिया हैं अभी वो, मतलब अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 8 to 10 आवर बाद क्या होगा? मान लो 8 से 10 घंटे बाद वो पेट्री डिश में वो कल्चरल मीडिया है और उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हैं। अब इसके बाद क्या होने लग जाएगा? कुछ देर के बाद या 8-10 घंटे बाद पेट्री डिश में जो ये कल्चरल मीडिया है, इसमें जो भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई या अदर माइक्रोब्स जो हैं, वो क्या हो जाएंगे? हमें विजिबल हो जाएंगे। मतलब अब ये यहाँ पर क्या हो गए? विजिबल बैक्टीरिया, मतलब अब ये हमें क्या हो गए? दिखने लग गए, ठीक है, विजिबल बैक्टीरिया। अब ये क्या कर लेंगे? कॉलोनी फॉर्म कर लेंगे, और कॉलोनी जब ये फॉर्म करेंगे तो 10 to 6, 10 to 7 कॉलोनी तक ये फॉर्म कर लेते हैं बैक्टीरिया। अब देखो 1 लाख से 1 करोड़ तक ये बैक्टीरिया जो है फॉर्म हो जाते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। तो माइक्रोब्स को किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। माइक्रोब्स को हम एज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, कि दही बनाने में कैसे काम आते हैं, इडली डोसा, मतलब जितने भी खाने के आइटम है या हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उनमें हम देखते हैं क्या रोल होता है माइक्रोब्स का। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या यूज है? जो इंडस्ट्री वाली चीज़ें होती हैं उनमें क्या माइक्रोब्स का रोल है। थर्ड, देखेंगे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है उनमें कैसे माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। फोर्थ, जो बायोगैस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो वो माइक्रोब्स के हेल्प से कैसे होती है। और जो बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोब्स ऐसा। और माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर भी हम यूज़ करते हैं, तो वो अब हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैसे यूज होते हैं। अब जैसे मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, कैसे? पहले उसमें हम कुछ कर्ड ऐड करते हैं मिल्क में, जिससे कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए।
कुछ कर्ड हम मिल्क में ऐड करते हैं एज अ स्टार्टर या एज अ इनोकुलम हम बोल सकते हैं, जिससे कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। अब जो कर्ड हम मिल्क में ऐड करते हैं उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करता है, और लैक्टिक एसिड सिक्रेट जब होता है तो मिल्क कोगुलेट हो जाता है, वो मतलब कि डेंस हो जाता है, और इजीली मिल्क प्रोटीन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, पार्शियली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए इजीली दही जो होती है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो कर्ड होती है वो न्यूट्रिशनली क्या होती है, बेटर होती है, और उसमें विटामिन B12 की जो एफिशिएंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। और LAB जो होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो भी डिजीज़ चेक करता है, डिजीज़ को जो माइक्रोब्स हैं उसको जो हमारे स्टमक में है उसको भी वो चेक करता है। तो हम बेसिकली देखते हैं, मिल्क टू ऐड सम कर्ड, तो कर्ड बन जाती है। अब ये कंटेन मिलियंस ऑफ LAB लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करता है जो कोगुलेट हो जाता है, और मिल्क जो है वो और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को, और न्यूट्रिशनली बेटर होता है, विटामिन B12 की इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हमारे स्टमक में जो LAB है वो चेक करता है। अब डो जैसे किसके काम आता है, फूड बनाने के काम आता है, जैसे कि डोसा, इडली। तो जब बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है डो, तो डोसा और इडली बन जाते हैं, बस इतना ही है इसके बारे में। तो और जब डो को फर्मेंट किया जाता है ईस्ट से, वो भी बेकर्स यीस्ट से, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया ये इसका नाम है, कौन सा यीस्ट यूज होता है, जिसके बाद ब्रेड की फॉर्मेशन होती है बेकरी में। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ यदि बैक्टीरिया से फर्मेंट हो रही है माइक्रोब से, तो वहाँ पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन होता है। और ये प्रोडक्शन जैसे कि इसमें हो रहा है, डोसा और इडली जो बैक्टीरिया से फर्मेंट हो रही है, तो इसमें लार्ज अमाउंट में किसका प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके कारण जो डो है वो क्या होगा, ठीक कंडीशन में रहेगा। मतलब जब उसका खाना बनाएंगे, फूड बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा ठीक कंडीशन में करेंगे। टोडी, टोडी क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडियन स्टेट साइड। ठीक है, तो ये कैसे बनती है, इसको फर्मेंट करते हैं ऑफ सैप ऑफ पाम प्लांट। पाम प्लांट होता है, उससे उसको फर्मेंट किया जाता है, उसके सैप को, वहां से फिर एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बनती है टोडी। अब हम चीज के बारे में पढ़ेंगे। चीज क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, चीज। अब जैसे कि हम डिफरेंट वेराइटी की चीज़ होती हैं, उनको हम कैसे जानते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से जानते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का डिफरेंट फ्लेवर होगा, डिफरेंट टेक्सचर होगा, डिफरेंट टेस्ट होगा। तो वो कब आता है, वो सारी चीज़ जब हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक माइक्रोब का जब हम यूज़ करते हैं, तो तब ये सारी चीज़ें आती हैं। अब चीज़ जो है बेसिकली हमने पढ़नी है दो तरीके की, एक तो है स्विस चीज़, दूसरी है रॉकफोर्ट चीज़। अब स्विस चीज़ जो है और उसमें क्या होता है, लार्ज होल्स का प्रोडक्शन होता है, लार्ज होल्स पाए जाते हैं स्वीस चीज में। किस वजह से, क्योंकि वो बैक्टीरिया से फर्मेंट होती है, और जब कोई भी चीज बैक्टीरिया से फर्मेंट होती है तो उस दौरान लार्ज अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन होता है ना। ये हमने पीछे पढ़ा था, डो जब हमने पढ़ा अभी, कि उसमें लार्ज अमाउंट में CO2 की प्रोडक्शन होती है क्योंकि वो बैक्टीरिया से फर्मेंट हो रहा था। तो ऐसे ही स्वीस चीज में लार्ज होल्स मिलते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया से फर्मेंट होती है उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम चार्मेनी। इनके हमें नाम जो है वो याद करने होंगे। वही हम बात करते हैं रॉकफोर्ट चीज की। अब रॉकफोर्ट चीज में पर्टिकुलर फ्लेवर होता है क्योंकि वो राइप की जाती है किसकी हेल्प से, फंजाई की हेल्प से, और वो जो फंजाई होती है वो होती है पेनिसिलियम। ठीक है, तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी फंजाई होती है जिससे कि फर्मेंट किया जाता है, तो हमारी रॉकफोर्ट चीज जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है।